दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चित्तौड़ के दूसरे साके की, जो 8 मार्च 1535 को चित्तौड़ में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माँ भवानी, जय भारत माँ, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। मेवाड़ के कीर्ति पुरुष महाराणा कुंभा के वंश में पृथ्वीराज, संग्राम सिंह, भोजराज और रतन सिंह जैसे वीर योद्धा हुए। आमेर के युद्ध में राणा रतन सिंह ने वीर गति पाई और इसके बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य राजा बने। उस समय मेवाड़ पर गुजरात के पठान राजा बहादुर शाह तथा दिल्ली के शासक हुमायूं की भी नजरें थीं। यद्यपि हुमायूं उस समय शेरशाह सूरी से भी उलझा हुआ था और विक्रमादित्य के राजा बनते ही इन दोनों के मुंह में पानी आ गया। चूँकि विक्रमादित्य एक विलासी और कायर राजा था, वह दिन भर राग रंग में डूबा रहता और इस कारण कई बड़े सरदार भी उससे नाराज रहने लगे। 1534 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। कायर विक्रमादित्य हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और ऐसे संकट में राजमाता कर्मवती ने धैर्य से काम लेते हुए सभी बड़े सरदारों को बुलाया। उन्होंने सिसोदिया कुल के सम्मान की बात कहकर सबको मेवाड़ की रक्षार्थ हेतु तैयार किया। सबको युद्ध के लिए तत्पर देख विक्रमादित्य को भी मजबूरी में मैदान में उतरना पड़ा। मेवाड़ी वीरों का शौर्य, उत्साह और बलिदान भावना तो अनुपम थी, पर दूसरी ओर बहादुर शाह के पास पुर्तगाली तोप खाना था। युद्ध प्रारंभ हुआ और राजपूतों ने अपनी शौर्य और वीरता से चित्तौड़ की भूमि को चमककृत कर दिया। परंतु तोपों की मार से चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें गिरने लगीं और बड़ी संख्या में हिंदू वीर हताहत होने लगे। यह देखकर कायर विक्रमादित्य मैदान से भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध के बाद एक भ्रम फैलाया गया कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी तथा हुमायूं संदेश पाकर मेवाड़ की ओर चल दिया, पर उसके पहुंचने से पहले ही युद्ध समाप्त हो गया। वस्तुतः हुमायूं स्वयं मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, पर जब उसने देखा कि एक और अन्य शासक बहादुर शाह मेवाड़ से लड़ रहा है तो वह सारंगपुर में रुक गया। उधर विक्रमादित्य के भागने के बाद चित्तौड़ में जौहर की तैयारी होने लगी, पर उनकी पत्नी जवाहर बाई सच्ची छत्राणी थीं। अपने सम्मान के साथ उन्हें देश के सम्मान की भी चिंता थी। वह स्वयं युद्ध कला में पारंगत थीं और उन्हें शस्त्रों से निपुण वीरांगनाओं की एक सेना भी तैयार कर रखी थी। जब राजमाता कर्मवती ने जौहर की बात कही तो जवाहर बाई ने दुर्ग में एकत्रित वीरांगनाओं को ललकारते हुए कहा कि जौहर से नारी धर्म का पालन तो होगा, पर देश की रक्षा नहीं होगी। इसलिए यदि मरना है तो शत्रुओं को मारकर मरना उचित होगा। सबने हर हर महादेव का उद्घोष कर इसे स्वीकृति दे दी। इससे पुरुषों में भी जोश आ गया। सब वीरों और वीरांगनाओं ने केसरिया बाना पहना और किले के फाटक खोलकर जवाहर बाई के नेतृत्व में शत्रुओं पर टूट पड़ी। महारानी तोप खाने को अपने कब्जे में करना चाहती थीं, पर उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। युद्धभूमि में सभी हिंदू सेनानी खेत रहे, पर मरने से पहले उन्होंने बहादुर शाह की अधिकांश सेना को भी धरती सुहा दी। यह 8 मार्च 1535 का दिन था। हिंदू सेना के किले से बाहर निकलते ही महारानी कर्मवती के नेतृत्व में 13,000 रानियों ने जौहर कर लिया। यह चित्तौड़ का दूसरा जौहर था। बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार तो हुआ, पर वापसी में मंदसौर में हुमायूं ने उसे घेर लिया। बहादुर शाह किसी तरह वहां जहां से जान बचाकर मांडू भाग गया। इन दोनों विदेशी हमलावरों के संघर्ष का लाभ उठाकर हिंदू वीरों ने चित्तौड़ को फिर से मुक्त करा लिया। तो राजस्थान की भूमि वीरांगनाओं के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितने अपने वीर सपूतों के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।